हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरे क्लास में। और आज बहुत डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं डी ब्रोगली समीकरण के बारे में, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में कि डी ब्रोगली ने क्या क्या बताया। सुनो भैया, जो अपनी जिंदगी में चारों तरफ आप देखते हो, जिसे हम लोग देसी भाषा में दोगलापन कहते हैं, डुअल नेचर कहते हैं, वही बताया डी ब्रोगली ने। क्या बताया भैया, जरा सुनो। डी ब्रोगली ने कहा, पहले तो डी ब्रोगली को समझने से पहले कुछ और समझो। सुनो भाई, जिसमें किसी में भी मेरे भाई मास होता है उसे हम लोग कहते हैं पार्टिकल। क्या कहते हैं भाई? पार्टिकल। जैसे हम आपको समझाते हैं, मान लिया ये पेन है, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा भैया, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, पौवा भर। तो ये काहे से मिलकर बना? सर जी पेन ही गिरा दिया आपने, ले उठाए ले रहे मेरे भाई। तो ये काहे से मिलकर बना हुआ है मेरे भाई? ये मास से यानी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और जिसमें किसी में वेवलेंथ होगी, क्या होगी मेरे भाई? वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होती है। वो मेरे भाई तरंगों से मिलकर बना होगा, वो तरंगों के रूप में चलेगा। यानी यहां पे दो टर्म है, एक कण और एक तरंग, यानी पार्टिकल और वेव। ध्यान से समझो, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो प्लांक ने क्या कहा था? पैकेटों के, बंडलों के रूप में आता है, तरंगों के रूप में चलता है भाई, ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, हाइगेंस आए, फोको आए। ओवरऑल अगर बात, न्यूटन ने भी थोड़ी बहुत टांग अड़ाई, लेकिन ओवरऑल अगर सरल भाषा में समझे, ज्यादा डिटेल में ना घुसते हुए, तो डी ब्रोगली ने यह कहा कि अगर कोई बहुत छोटा पार्टिकल है और बहुत छोटा पार्टिकल अंधाधुंध गति कर रहा है, अंधाधुंध गति कर रहा है, तो वो अपने पीछे ऐसा लगेगा कि एक तरंग छोड़ता हुआ, बहुत छोटा पार्टिकल है, अंधाधुंध बहुत तेजी से गति कर रहा है, तो ऐसा लगेगा कि अपने पीछे एक तरंग छोड़ता हुआ जा रहा है। और उस पार्टिकल का भैया जो छोटा सा पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान तो होगा। द्रव्यमान है मतलब ये पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन द्रव्यमान इतना कम है कि ये भैया वेव यानी तरंग की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो इन्होंने कहा जो बहुत छोटे छोटे अंधाधुंध गति करने वाले पार्टिकल होते हैं वो दोनों की तरह काम करते हैं। दोनों की तरह मतलब कण की तरह भी काम करते हैं और तरंग की तरह भी काम करते हैं। कण का मतलब क्या होता है? पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं, और तरंग मतलब वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। दोनों नेचर इनमें पाए जाते हैं। इसी को डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल या फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहते हैं। डी ब्रोगली ने क्या बताया कि अगर कोई बहुत छोटा पार्टिकल है तो वो कण के रूप में भी गति करेगा, तरंग के रूप में भी गति करेगा। जो आपने 11th क्लास में द्वैती प्रकृति पढ़ी थी ना, वही डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। तो हमने यही यहां पे लिख दिया। क्या लिखा हमने? 1924 में, 1924 में डी ब्रोगली ने यह माना कि किसी स्मॉल हाईली मूविंग पार्टिकल में पार्टिकल और वेव दोनों के नेचर पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। अतः स्मॉल हाईली मूविंग पार्टिकल में डुअल नेचर होता है। यदि किसी पार्टिकल का मोमेंटम यानी संवेग, चलते चलते आ जाए वेग, तो उसे कहते हैं संवेग p हो, मोमेंटम कितना हो p, और वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कितनी हो? लैम्डा। वेवलेंथ क्या होता है भैया? सरल भाषा में कहें तो चली गई दूरी को ही वेवलेंथ कहते हैं भाई, ठीक है। तो अगर मोमेंटम कितना हो p और वेवलेंथ कितनी हो? लैम्डा। तो फार्मूला इन्होंने दे दिया डी ब्रोगली समीकरण। क्या समीकरण दी भैया? समीकरण दी लैम्डा बराबर h अपान p। ये है डी ब्रोगली समीकरण जो इन्होंने डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स के लिए दी। लैम्डा बराबर h अपान p, लैम्डा बराबर h अपान p। ये ऐसी सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, पेपर ऑब्जेक्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव हो, माहौल बनेगा। अभी इससे रिलेटेड आखिरी में 12-15 आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। उस ऑब्जेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में ये कौन सी समीकरण है? लैम्डा बराबर h अपान p कौन सी समीकरण है? लैम्डा बराबर भैया संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, यानी मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो p बराबर mv रख सकते हैं। तो फार्मूला लैम्डा बराबर h अपान mv, h अपान mv, h अपान हम भी, h अपान mv। भैया किसने बताया? डी ब्रोगली समीकरण है लैम्डा बराबर h अपान mv। इसका प्रूवमेंट हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं भाई, ठीक है। फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया? डेरिवेशन प्रूव करने वाले हैं। एनर्जी ऑफ अ फोटोन, फोटोन क्या होता है? प्लांक ने कहा जो प्रकाश है छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों की फॉर्म में चलता है। एक बंडल की एनर्जी भैया क्या होती है? h न्यू होती है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। तो E बराबर h न्यू भैया प्लांक नियतांक है। 4th सेमेस्टर में यानी सेकेंड ईयर आपका होने वाला है, आपने कहीं ना कहीं प्लांक का नाम सुना होगा। E बराबर h न्यू इनका इक्वेशन होता है, ठीक। आइंस्टीन ने भैया समीकरण दी E बराबर mc स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। E बराबर द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते थे, मास एनर्जी रिलेशन। E बराबर mc स्क्वायर होता है। दोनों E के मान है, दोनों को बराबर कर दिया। जब बराबर करेंगे तो भैया h न्यू बराबर हो जाएगा किसके? mc स्क्वायर के। ये देखो बिल्कुल आराम आराम चलेंगे। एच न्यू बराबर हो गया किसके? एम सी स्क्वायर के। एम का मान निकालेंगे, सी स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो भैया एम बराबर हो जाएगा
एच न्यू बटे में सी स्क्वायर। इट इज मास ऑफ फोटोन, किसी फोटोन के लिए निकालना है। फोटोन क्या है, जिसे हिंदी में क्वांटा कहते हैं, क्या है ये? प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट या बंडल है भाई। तो m का मान निकलिए, m क्या है? फोटोन का द्रव्यमान है। हमें क्या प्रूव करना है? लैम्डा बराबर h अपान mb, डी ब्रोगली इक्वेशन प्रूव करनी है भाई। तो हमने लिखा तब मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम माने द्रव्यमान के संग में वेलोसिटी यानी वेग। तो p बराबर क्या होगा? m इंटू सी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। m हमने कितना निकाला? h न्यू अपान सी स्क्वायर। गुणे में प्रकाश की चाल को काहे से लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से लिखते हैं, तो c से लिख दिया। C से C भैया कैंसिल कर दिया, क्या आया बताओ? P बराबर एच न्यू अपान सी बचा। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता C बराबर होता है न्यू लैम्डा। तो अगर यहां से मेरे भाई हम लोग C को नीचे ले आए, लैम्डा को इधर ले आए, तो 1 अपान लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? न्यू बटे में C, यानी न्यू बटे में C जो है वो 1 अपान लैम्डा के बराबर होगा। तो हमने न्यू बटे में C की जगह पे क्या लिख दिया? 1 अपान लैम्डा। 1 लिख के दिखाओ ना दिखाओ? तो H ऊपर चल रहा था, चलता रहा। न्यू अपान C की जगह पे क्या आ गया? लैम्डा आ गया। लैम्डा को ऊपर ले आओ, P को नीचे भेज दो, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया? H अपान P आ गया। देखो लैम्डा बराबर H अपान P, जो कि डी ब्रोगली इक्वेशन है, बिल्कुल आसान है। P को ही हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो लैम्डा बराबर h अपान mb भी हो जाएगा भाई। ठीक, अतः एक फोटोन की वेवलेंथ h अपान p होती है, जहां पर p क्या होता है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होता है। बिल्कुल आसान है। कैसे किया है यहां तक समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भैया क्या किया हमने, फार्मूला होता है प्लांक नियतांक, E बराबर एच न्यू होता है, E बराबर एम सी स्क्वायर होता है। दोनों को बराबर करा तो एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर आ गया भैया। यहां से m का मान निकाल लिया, एच न्यू बटे में सी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? ये द्रव्यमान आ गया। क्या निकालना है? मोमेंटम। संवेग बराबर क्या होगा? द्रव्यमान प्रकाश की चाल यानी c से लिखेंगे। m का मान एच न्यू अपान सी स्क्वायर आया, गुणे में c आ गया, c से c कैंसिल हो गया। p बराबर आ गया एच न्यू बटे में c, एच न्यू बटे में क्या आ गया? c। न्यू अपान c क्या हो जाएगा? 1 अपान लैम्डा हो जाएगा। तो p बराबर क्या आ गया? h अपान लैम्डा। इसे ऊपर लाए तो लैम्डा बराबर क्या हो गया? h अपान p हो गया। कितना आसान है यार। ऐसे चुटकियां बजा बजा के देखो, मेरी चुटकी भी बहुत अच्छी बजती है, बजा के देखो इतनी अच्छी चुटकी बजा पाओगे? तो इस तरीके से मेरे भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड है 295 बार चुटकी बजाने का 1 मिनट में। मेरा नहीं, किसी और का है पता नहीं। फिलहाल डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर हम लोग जो डी ब्रोगली समीकरण निकाल रहे हैं, लैम्डा बराबर h अपान mb, अगर हमें उसे निकालना हो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो कैसे करेंगे? बहुत सरल है भैया, सभी को पता है डी ब्रोगली समीकरण क्या होती है? लैम्डा बराबर h अपान mb होता है भाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें v का मान रखेंगे, जरा देखना कैसे। हमने क्या करा, टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भैया फार्मूला कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है, क्या होता है? K बराबर हाफ mb स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ mb स्क्वायर। यहां हमने ऊर्जा को E से लिखा है, क्या होगा भैया? हाफ mb स्क्वायर, हाफ mb स्क्वायर। क्या किया हमने? m से भैया गुणा कर दी और m से हमने भाग दे दिया। m से गुणा कर दी, m से भाग दे दिया। जब m से गुणा करी, m से भाग दिया, तो ऊपर क्या हो गया? m स्क्वायर। ऊपर क्या हो गया? m स्क्वायर। संग में क्या हो गया? b स्क्वायर। बटे में क्या आ गया? m। और सबको पता है m इंटू वी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो m स्क्वायर v स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा। तो m स्क्वायर v स्क्वायर p स्क्वायर हो गया, बटे में 2m चलता रहेगा। कुछ भी नहीं किया भैया, गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाया है, k बराबर हाफ mb स्क्वायर। m से गुणा करी, m से भाग दिया, ऊपर m स्क्वायर v स्क्वायर को भैया संवेग यानी p बना लिया, बटे में 2m आ गया। 2m इधर आएगा तो 2me हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, यानी p बराबर क्या आ गया? अंडर रूट 2me आ गया। p का मान हमने निकाल लिया। हमें मालूम है लैम्डा बराबर क्या होता है? h अपान p होता है। p का मान हमने कितना निकाला है? अंडर रूट 2me, तो अंडर रूट 2me रख दिया हमने। अब हमें मालूम है भैया जो गतिज ऊर्जा के 2 फार्मूले होते हैं भैया। गतिज ऊर्जा का एक तो फार्मूला अभी बताया हमने आपको, हाफ mb स्क्वायर होता है, और दूसरा होता है E बराबर EV। यहां पर जो चोंच घुमा वाला भी है, ये वाला भैया वेग होता है। गतिज ऊर्जा का वेग के पदों में फार्मूला ये वाला होता है, हाफ mb स्क्वायर। वोल्टेज के पदों में ये वाला होता है E बराबर EB। तो भैया यहाँ E की जगह पे हमने EB रख दिया, लिख के भी दिखा दिया कि पार्टिकल का जो चार्ज यानी आवेश है वो E है, वोल्टेज जो है वो V है, तो E बराबर हमने क्या रख दिया? EB रख दिया। ये सारे मान हम लोग रख देंगे। जरा देखो भैया, H क्या है? प्लांक नियतांक है, 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 मान होता है। m द्रव्यमान है, 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 मान होता है। E चार्ज है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है। V वोल्टेज हमें पता नहीं। सारे मान जब रख देंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा लैम्डा बराबर 12.27 बटे में अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। ये बहुत बार पूछ सकता है रिलेशन। करेक्ट रिलेशन इज
तो लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रॉम में भाई, ठीक है। ये डी ब्रॉगली समीकरण आ गई किसके टर्म में भैया, वोल्टेज के टर्म में, गतिज ऊर्जा के टर्म में हमने कन्वर्ट कर करा के वोल्टेज के टर्म में हमने डी ब्रॉगली समीकरण को निकाल लिया। तो इस तरीके से भी फार्मूला हम लोग बना सकते हैं भाई, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो पेपर में आ सकते हैं, जिन लोगों के पेपर ऑब्जेक्टिव हैं वो ध्यान से देखें। According to de Broglie hypothesis, the wavelength of electron, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी लैम्डा का मान बराबर होता है किसके, h अपॉन mb के, v बटे में लिखा हुआ है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लैम्डा जो है वो b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई, ठीक है। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड, इलेक्ट्रॉनों में तरंग का गुण भी पाया जाता है। ये किसने बताया, तो डेविएशन और जर्मर ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों में तरंग का गुण भी पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अनुसार पार्टिकल में भैया वेव का नेचर भी होता है और पार्टिकल का नेचर भी होता है, यानी पार्टिकल्स के अंदर डुअल नेचर पाया जाता है, यही हम लोग यहां पर पूछ रहे हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, डुअल नेचर ऑफ मैटर किसने दिया, डी ब्रॉगली ने दिया। द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी होता है नाभिक के अंदर। न्यूट्रॉन की खोज सरल भाषा में पहली बार किसने ऑब्जर्व करी, तो रदरफोर्ड ने कब बताई थी, 1920 में, और फिर सभी को पता है ईंट पर ना चैडविक ने फाइनली न्यूट्रॉन की खोज को किया था भाई। डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स वाज डिस्क्राइब्ड भाई, डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स कहे, एटम्स कहे, कुछ भी कहे, जहां पे डुअल आ जाए समझ लो भैया लुइस डी ब्रॉगली इनका पूरा नाम है। डी ब्रॉगली ने ही बताया था डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल, जो परमाणु का मॉडल होता है, व्हाट इज ट्रू अबाउट, इसके बारे में क्या ठीक है, तो इट इज वन प्लेन, ये केवल एक प्लेन में पाया जाता है, डुअल प्लेन में नहीं पाया जाता भाई, ठीक है। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है, h अपॉन mb होती है या फिर h अपॉन p भी होती है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H नेगेटिव एटम, अगर कोई कहे H नेगेटिव का भैया विन्यास बना के दिखाओ, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, एक माइनस का मतलब इनने किसी से एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, प्लस का मतलब राजा है दे के बैठे हैं, माइनस का मतलब ले के बैठे हैं, तो एक और एक कितना हो गया, दो, और दो का विन्यास बन जाएगा 1s2 भाई, ठीक है। एक फ्री में बताया था अगर H पॉजिटिव होता तो एक ही था, वो भी प्लस मतलब किसी को दे दिया, तो 1s0 इनका विन्यास बनता भाई, ठीक है। उसके बाद मार्शल जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, तो मार्शल एसिड हम लोग कहते हैं H2S2O8 को भाई, ठीक है। साथ में हम 2-4 क्वेश्चन इसलिए एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जैसे मार्शल एसिड जो है वो कोर्स में नहीं है, लेकिन एक आध बार पेपर में आ गया है, तो अब हम उसे अलग से टॉपिक में कैसे कवर करेंगे, तो हमने उससे साथ में मतलब डी ब्रॉगली से रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके साथ में हमने कोई ऐसा क्वेश्चन भी उठा लिया, जैसे H नेगेटिव का विन्यास आपको बता दिया, ये एसिड बता दिया, इस तरीके के क्वेश्चन भी साथ में लेते रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस आराम से होती रहेगी भाई, ठीक है। कल एक बच्चा कॉमेंट करा था, सर 5 दिन हो गए 4th सेमेस्टर की वीडियो नहीं आई, सारी वीडियोज आएंगी, कोर्स भी करा देंगे, टेंशन मत लो बस। और हमने कल वादा भी किया था कि कल आपके लिए 4th सेमेस्टर की वीडियो जरूर लेके आएंगे, लीजिए सर आ गई है। और अभी हमें थोड़ा सा काम है, जब हम लौट के आएंगे तो आज 2nd सेमेस्टर की फिजिक्स की कोर्स एनालिसिस भी डालेंगे और कोशिश करेंगे कि 4th की भी आज ही डाल दें, वरना कल तक पड़ जाएगी भाई, ठीक है। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है या कुछ भी है, सब कुछ आपको प्रॉपर पढ़ाएंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, मेहनत कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। आपको लगता नहीं सर जी हमें कोर्स चाहिए, अभी नया कोर्स ही लॉन्च किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, धीरे धीरे उसमें भी क्लासेस ऐड हो रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।